इसका मिल करके लोकार्पण किया है। और मैं तो बोल रहे थे भाई लोग कि आपने सांसद जी ने दिया, तो भैया मैं तो यही कहूँगा कि मेरे को तो आप लोग दिए हो और मैं आप लोगों को वापस किया हूँ। और जैसा कहते हैं ना कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम, ये आपको समर्पित है, ये आपका ही दिया हुआ है, किंतु सही उपयोग सब प्रकार से, और ऐसा हम सब लोग करते हैं, हमारे संस्कार में है। आसपास के लोग इसका उपयोग करेंगे, प्रतीक्षा के लिए आएंगे तो यहाँ बैठेंगे। और एक अभी हम बैठे रहे तो मतलब उठने की इच्छा नहीं होती, इतना बढ़िया सजा दे सरपंच हो गए। मैं कहा कि यही मेरे लिए बोलना है कहा कि इस महाराज अगर मैं कह यार ये ज्यादा अच्छा है, बड़ा सुंदर पंडाल और मंच बराबर ऑटोमेटिक मंच है वो। तो आप सबको बहुत बधाई है, बहुत अच्छा निर्माण आप सबके मार्गदर्शन में। भाइयों भाई बहन सबसे केवल इतना ही कहना है, ये मार्ग के विषय में मंगलू राम जी पढ़ते बताए कि रुकवाने वाले कौन है। 8 लाख मकान को रुकवाने वाले कौन है। मकान बनना है किंतु मकान को रुकवा दिए, प्रधानमंत्री आवास को पैसा वापस चला गया। डोंगरगढ़ से खेलकाटी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, लोहारा से होते हुए कवर्धा और कवर्धा से सीधा कटघोरा के लिए रेल लाइन जाना है, रुकवाने वाले कौन। पहला किस्त 500 करोड़, सब मिलाकर के ये 6000 करोड़ का है, ज्वाइंट एडवेंचर है। हमने उद्घाटन कर दिया, सब कुछ कर दिया, किंतु इसको रुकवाने वाले कौन। मैं लोकसभा में प्रश्न करे हो, रेल मंत्री खड़े हो इस पीयूष गोयल जी होकर उत्तर दिश, और वो पूरा बताए कि रुकवाने वाले कौन। तो यहाँ का भूपेश बघेल जो चाहते ही नहीं कि यहाँ से रेल गुजरे, वो चाहते ही नहीं कि यहाँ की सड़क अच्छी बने, वो चाहते ही नहीं कि गरीबों को भी मकान और आवास प्रधानमंत्री जी दे, नहीं चाहता। भाइयों बहनों, कोरोना काल में जब वैक्सीन बनाने की बारी आई, हमारे मन के बाप पुरखा बाबा पुरखा नहीं जाने कैसे बीमारी महामारी का हुआ है, किंतु जब आ गए तो जब वैक्सीन के बात आई तो पूरा कांग्रेस पार्टी क्या बोलने लगे, इसको फाइजर कंपनी को दे दो, विदेशी कंपनी को, वो बनाएंगे। मोदी जी बोले नहीं, हमारे देश के वैज्ञानिक प्रतिभावान है, भारत बायोटेक, एस्ट्राजेनेका, उसके वैज्ञानिकों को उन्होंने दिया, जाकर के मिले, उनका पीठ थपथपाए, उनको पैसा दिए, उनको संसाधन दिए, 2 वैक्सीन बनकर के तैयार हो गया। उसके बावजूद भूपेश बघेल की पार्टी और भूपेश बघेल के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव तो यहाँ तक फैला दिए, वैक्सीन के विरोध में बोले जेल लगा ही तेन नपुंसक बोले, यहां तक फैलाए थे। आप लोगों को भी याद होगा, बोले इसको पहले करवा ले, इसमें एक्सपायरी डेट नहीं है। अनेक प्रकार का भ्रमित करने का काम किसी पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी। रेंगाखार के अंदर एक छोटा सा अतिरिक्त कमरा भी निर्माण किए हो तो बता दे। एक बिल्डिंग निर्माण छोड़ दो, दूर की बात, कोई सड़क निर्माण किए हो तो आज खड़ा हो तो बता दे कि फलाने सड़क के 10 किलोमीटर हम बनाए हैं। धानीकुटा घाट को भी यदि तोड़वाने का काम किया, और आज जो डामरीकरण हुआ है, जो शानदार जैसे भी सड़क बना है, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में स्वीकार। जितनी सड़कें बनी है छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बनी। ये क्या करे हैं, तो ये करे हैं सट्टा खिलाएगा, और सट्टा भी काखर नाम से, तो भगवान महादेव के नाम से, नाम का अर्थ महादेव सट्टा, जुआ सट्टा,
सट्टा भट्टी, भैया हम बंद करबो कि नहीं कह रहे। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बोले कि हम ये बंद कर देंगे, हम ये हाफ कर देंगे, हम ये माफ कर देंगे। का चीज लेते माफ करे तेला बता, बिजली बिल हाफ करस तेला बता, कर्जल माफ करस का तेला बता, गंगा जल लेकर के बंद करबो कह रहे। बताओ कोई यदि है तो नहीं। संख्या डबल हो गए, ऑनलाइन पहुंचे के काम चालू हो गए। वादा खिलाफी का काम करने का जो किया है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस भूपेश बघेल की सरकार। और विकास किसमें किए? अपने घर का विकास किए, अपने परिवार के अपने तिजोरी में भरने का काम किए। आज तक नहीं है हिंदुस्तान में, इस प्रदेश में ऐसा कोई काम। भट्टी में 2 गल्ला, एक गल्ला में जाही सरकारी पैसा, यदि 4 पेटी बेचा है तो 2 पेटी पैसा हा खजाना में सरकारी ओखर पर, और 2 पेटी के एजाज ढेबर के भाई के खाता में जाएगा और वहां से कलेक्ट हो। मैं माइक में बोला तो आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 5,000 करोड़ के घोटाला केवल चाहे कोल के हो, कोल में का हो, कोल में इतना घोटाला हुआ, इतना पर टन कमीशन लिए कि उसमें जो कलेक्टर लेती थी वो चपेट में आ गया। आज वो जेल के अंदर है आईएएस अधिकारी। आज एडिशनल सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया जेल के अंदर है। 1 साल हो रहा है, जमानत नहीं मिल रही है, लगातार जमानत लगा रहे। क्यों? अपराध संगीन है। माननीय भूपेश बघेल जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये पैसा कहां गया? आज रेगा खार की जनता इसको पूछना चाहती है। कोल में हजारों करोड़, शराब में हजारों करोड़, और तो वो गाय के नाम में गोबर तक नहीं छोड़े। गोबर का वो गोबर में फलाने ने कार ले लिया, गोबर पैसा कमाई हुआ कि स्कूटी ले लिया। और कोनो बताओ भैया कौन कार ले हो, कौन स्कूटी ले। और उसमें भी इतना पक्षपात जो थोड़ा बहुत खरीदे। कांग्रेसिया वाले गोबर में से तू भाजपा वाले के बताओ। जब सौरभ सिंह जी अकलतरा के विधायक प्रश्न पूछे गोबर में, तो पहली बताई ना आधा बोहा गया, आधा सूखा गया। तो भैया बचीस का तो 229 करोड़ का घोटाला गोबर में निकल गया। 229 करोड़ घोटालों की सरकार है। अभी एक वो यात्रा निकालते था, वो यात्रा भरोसा की यात्रा, काखर भरोसा भैया, काखर भरोसा। टीएस सिंह ने वो भूपेश पर भरोसा नहीं करे थे, भरोसा की यात्रा नहीं करते कब। वो अपन मंत्रालय छोड़ दी, एक मंत्रालय है ग्रामीण विकास अभियंत्री, ये मंत्रालय छोड़ दी जिसमें मकान बना के प्रधानमंत्री आवास काबर बोला विश्वास नहीं, बोल पैसा देवे नहीं करी, जिन में चाहत रहते छोड़, ये बोल के छोड़े भाई, विश्वास नहीं है। अब विकास भरोसा क्या था, और का घर पर भरोसा। एक शैलेंद्र पांडे है बिलासपुर में, वो सूची निकाली, इसका सूची निकाली, हवलदार के ट्रांसफर के अटका पैसा, टीआई के अटका पैसा, एडिशनल एसपी के अटका पैसा, एसपी के अटका रेट, जैन बोली लगावे और वहां करके अपन ट्रांसफर पोस्टिंग करा ले। भूपेश के विरोध में कहां है भरोसा? जय सिंह अग्रवाल कोरबा के विधायक कलेक्टर के विरोध में मोर्चा खोल दिया, भूपेश बघेल के विरोध में कहां है भरोसा? छन्नी साहू राजनांदगांव जिला के खुर्ची के विधायक थाना में जाके मंगलसूत्र निकाल के रख दी। अब किसे सरकार किसने चला थे पैसा पे छोड़ो, ये लोग मंगलसूत्र रखा है। कांग्रेस के विधायक अंत में वाला चाकू मार दी बीच चौक में, कहां है भरोसा भूपेश बघेल के ऊपर?
न छन्नी के भरोसा, न जयसिंह के भरोसा, न शैलेश पांडे के भरोसा, न टी.एस. सिंहदेव के भरोसा, न कांग्रेस के भरोसा, न जनता के भरोसा, न रेंगाकार के भरोसा, न तितरी के, न बमनी के, न झलमला के, न उसरवाही के, न लोहारा के, पूरा छत्तीसगढ़ के भरोसा उठ चुके हैं। भूपेश बघेल जी, ये चला चली के बेला है। और जब लौटे बेरा होते ना, तो आदमी वो दीपक जब आखिरी बरथे तेल नहीं बाचे रहा है, भभक के बरथे पूरा ताकत के साथ। तो ऋणम कृत्वा घृतम पीवे यावत जीवे सुखम जीवे। कर्जा लेके घी पियो और चुपचाप तारा लगा के कथनी ओढ़ के भीतरी सो जाओ। कहाँ ऐसा कर्जा लेकर के, और इतना ज्यादा, अभी बाद में बात करेंगे, चलो लो में बात नहीं कर, चलो अभी नहीं बाजू। जब कर्जा लेकर के घी पीने का काम हो रहा है, तो कुल मिला करके ये लहुटे मेरा है भैया, काबार भरोसा नहीं है। भरोसा मैं तो एक साथ मिलकर बात करूंगा, अभी आराम से बैठते हैं, फ्लो में आग बीच में ब्रेक मत मारना। तो कुल मिलाकर के ये जो सरकार है, ये सरकार चला चली की बेला में है, विश्वास खत्म हो गया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ जिसे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, केंद्र में सरकार मोदी जी के है। ये शटर है, शटर में ताला लगा था, बंद कर था, गिरा हैरिसन ताला है, तो चाबी भी वही कंपनी के होना चाहिए। केंद्र में यदि भारतीय जनता पार्टी का कमल छापता है, तो प्रदेश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी का रखे, जिससे वो लाभ उसी कंपनी का आसानी से खुल जाए। यही निवेदन करने आया हूं। विकास की गंगा बहे। भाजपा के शासनकाल में जितना कर्जा ले लिए थे, 5 साल में कर्जा में डुबो दिए। और कर्जा को कोई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिवार वाले नहीं पटाएंगे। ये छोटा सा बच्चा खड़ा है, इसके सिर पर भी उतना ही कर्जा आएगा। जितनी यहाँ की आबादी, वो सबके सिर के ऊपर उतना ही कर्जा। 35,000 से ऊपर का कर्जा एक व्यक्ति के ऊपर। भाइयों बहनों, ये निर्णायक घड़ी है। एक तरफ मोदी जी चंद्रयान पहुंचा रहे हैं चंद्रमा में। G20 में चाहे ऋषि सुनक हो, चाहे जो बाइडेन हो, चाहे देश विदेश के राष्ट्रपति हो, बड़ाई कर रहे हैं। पूरी दुनिया में डंका बज रही है। ऑस्ट्रेलिया कहता है मोदी इज माय बॉस, और कहते हैं कि जिस प्रकार से सन एक है, सन यानी सूर्य, वैसा मोदी एक है। ऐसा विशेषता के साथ, अलंकरण के साथ उनकी बड़ाई कर रहे हैं। मोदी जी की सब जगह बड़ाई हो रही है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हुए। आज यदि दूसरे नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री के परिवार के होते, यदि उनके माता की, पिता की, भाई की, बेटी की तबीयत खराब हो जाती, तो बुलेटिन चलता है, मेडिकल बुलेटिन। उसकी माता की मृत्यु कब हो गई कोई जाने ही नहीं। जब सवेरे देखे, अर्थी उठा करके निकले कि मोदी जी की मां का देहांत हो गया। 2 घंटा संस्कार करने के बाद वो तुरंत अपने कर्तव्य पथ में चले गए। और फिर क्या देखते हैं टेलीविजन में कि एक दूसरे प्रदेश में वो वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडा दिखा रहे हैं। विकास के लिए काम, इस राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करने के लिए। कश्मीर में धारा 370 खत्म, भगवान राम की जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण। जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है। कंकर कंकर शंकर इसका, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में, तो प्राणों का घट रीता है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के धाम में भव्य
मंदिर निर्माण करने का काम 24 तारीख को आप सब रेगा खारवासी भाइयों आमंत्रित है। भव्य भगवान की रामलला की जन्मभूमि में मंदिर बनकर तैयार हो गया है। प्रथम दर्शन के लिए आप सब प्रयाण करें। पूरे हिंदुस्तान में यह सूचना जा रही है। आज महाकाल उज्जैन की आमूल चूल परिवर्तन, भगवान भोलेनाथ का काशी बम बम बोल रहा है। काशी में ऐतिहासिक ऐसा कॉरिडोर बना है, पतली गलियां थी, अब लगता है कि भगवान भोलेनाथ के स्थान में आ गए। बनारस की पान, बनारस का भांग, बनारस की शान, वो बनारस कौन नहीं जानना चाहता काशी जी का। मृत्यु के समय भी चाहते हैं तो कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरी ये काया समाप्त हो तो भगवान भोलेनाथ के चरणों में समाप्त हो। ऐसा उस काशी विश्वनाथ को बनाने वाले एक तरफ निर्माण कर रहे हैं, एक तरफ प्रदेश की सरकार विध्वंस कर रही है, एक तरफ निर्माण और विकास को रोक करके रखी है। एक पार्टी हो, दोनों चक्का बराबर हो, प्रदेश में भी सरकार बने, यही निवेदन करते हुए और ये बोलते हुए हालात बदलने में बहुत देर नहीं है। हालात बदलने में बहुत देर नहीं है। कुदरत के उसूलों में उलटफेर नहीं है। आगाज से अंजाम जुड़ा होता है यारो, भगवान के घर देर है। आप सब लोग सुने इस यात्री प्रतीक्षालय के आज लोग